सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, प्रीवियस वीडियो करके वहां जाएंगे तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी उसके नीचे प्लेलिस्ट दी हुई है। अगर किसी और सब्जेक्ट का आपको वीडियो देखनी है तो वो वाले लिंक पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे मैथ्स की देखनी है तो उसमें लिखा होगा मैथ्स क्लास 10th, तो उसके सामने वाले लिंक पर आप क्लिक कर देंगे तो सारी मैथ्स क्लास 10th की वीडियो आ जाएगी। इसी तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या जिस सब्जेक्ट का भी आपको देखना है तो वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हमको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमको जाननी है। आपने पढ़ी होगी, बस एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर अदर देन वन, वन के अलावा, whose only factors are 1 and the number itself are called prime। सिंपल भाषा में अगर समझें तो वो नंबर जो 1 से या खुद अपने आप से ही डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल 3 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा, इसके अलावा और किसी से नहीं डिवाइड होगा। 7 को ले लें, 1 से या 7 से, तो या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा, उसको हम प्राइम नंबर हम कहेंगे। ओके, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 1 तो नहीं हो सकता। ओके, हमने इसकी डिफिनीशन में है कि 1 के अलावा, 1 के बाद से जो स्टार्ट होगा तो 2 है। 3 हो गया, 5 हो गया, आपका 7 हो गया, और 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। इस तरह से आगे बहुत सारे हैं। और कुछ और मैं इंपॉर्टेंट आगे का बता दूं, जैसे 83 ये भी प्राइम है। आपको याद नहीं रखना इसको, बस आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और अपने नोट्स में देखते रहेंगे तो ध्यान में रहेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा बड़ा अगर नंबर दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, 97 हो गया, 101 हो गया। ठीक है, ये 3 नंबर भी आप बस लिख लीजिए और ध्यान में रखिएगा कि ये भी प्राइम होते हैं। तो प्राइम समझ गए। अब अगला नंबर हमारे सामने आता है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर कौन है? जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। ओके, सिंपल सी बात। और यहां भी वही कंडीशन है, अदर देन वन, वन के अलावा, वन के बाद से स्टार्ट होगा। तो 2 तो प्राइम हो गया, कौन कौन सा हो सकता है फिर? ये 4 हो गया, ओके, 6 हो गया, 8, 9, 10, इस तरह आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिट और प्राइम आप समझ गए। अब फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स वो होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिस नंबर को वो डिवाइड करेंगे वो नंबर्स, वो फैक्टर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम 30 के फैक्टर की बात करें तो 30 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? कौन कौन से नंबर हैं जो 30 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी पूरा पूरा डिवाइड करें, कोई रिमाइंडर ना बचे। 1 है, पूरा डिवाइड कर लेगा। 2 भी, 3 भी, 3 टाइम्स 30 होता है। और आपका 5, 6 और 10 हो गया, 15 टू 30 होता है, ये भी डिवाइड कर लेगा, और 30 खुद। तो ये सब क्या कहलाएंगे? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, ये क्या है? फैक्टर्स कहलाएंगे उसके, यानी 30 के फैक्टर्स हो गए ये। अब एक टर्म आता है फैक्टराइजेशन। अब ये क्या होता है? जब किसी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखा जाए, व्हेन वी राइट एनी नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे फैक्टराइजेशन। जैसे इसी 30 नंबर को हम ले लेते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5, 6 5 30। तो 6 भी फैक्टर है और 5 भी फैक्टर है, इसके मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसे? 2 इंटू 15। ओके, हम देख रहे हैं यहां ऊपर 6 फैक्टर था और 5 फैक्टर था, इसके मल्टीपल में लिख लिया। 2 और 15 फैक्टर था, इसके मल्टीपल में लिख लिया। ठीक है, या हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10, या हम लिख सकते हैं 30 इंटू 1। ओके, इसी तरीके से और भी लिख सकते हैं, आगे पीछे भी अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 10 लिखा है, 10 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब एक टर्म आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, अब ये क्या होता है? व्हेन फैक्टर्स टेकन आर प्राइम नंबर्स, जब वो फैक्टर्स जो हमने लिया है मल्टीप्लाई करने के लिए वो प्राइम हो। जैसे 30 का हमने लिखना है, तो आप देखिए यहां पर जो हमने लिया था ये 6 आ गया, 6 प्राइम नहीं है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ये नहीं ले सकते, ये वाला प्रोडक्ट नहीं ले सकते,
15 देखिए प्राइम नहीं है, ओके, तो ये भी नहीं ले सकते। ये वाला इसमें 10 प्राइम नहीं है, इसको भी नहीं ले सकते। और ये 30 प्राइम नहीं है, तो ये नहीं ले सकते। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, इसको हम निकाल लेते हैं। जैसे 30 हमने लिख दिया, तो 2 15 टाइम्स जाएगा, फिर 3 5 टाइम्स जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी यहां 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 5 भी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें एक चीज आप गौर करिए, अगर मैं आपसे कहता कि फैक्टराइजेशन कर दो, तो हो सकता है कोई ये वाला आंसर लिखता, ये वाला, कोई ये वाला लिखता, कोई ये वाला लिखता, कोई ये वाला। लेकिन अगर मैंने कहा कि इसका 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स लिखिए, तो जिससे भी मैं कहूंगा जो भी आंसर लिखेगा वो यही लिखेगा। ठीक है, 2 3 और 5 आगे पीछे अरेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकता है, या हो सकता है वो लिख दे 5 इंटू 2 इंटू 3, लेकिन ये नंबर्स वही होंगे 2 3 और 5। तो ये क्या है, यूनिक नंबर्स होंगे। और अगर मैंने कह दिया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, यानी छोटे से बड़ा बड़ा, तो फिर यही आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, 2 3 5। तो बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स यही होता है। तो ये डिफिनेशन हो गई, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी उसका फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे हमने लिखा था 30, तो उसके प्राइम के प्रोडक्ट में, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी यूनिक होगा, जिससे भी कहेंगे वो यही आंसर लिखेगा, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। यानी ऑर्डर आगे पीछे हो जाएगा लेकिन नंबर्स यही रहेंगे। तो यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कंसीडर द नंबर, ये 4n नहीं, 4 की पावर n है, ओके, 4 की पावर n, where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 की पावर n, ओके, 4 की पावर n ends with digit 0। यानी ये कह रहा है कि कोई नंबर है 4 की पावर n, ओके, तो आपको ये पता लगाना है कि n की क्या वैल्यू रख दें, या ऐसा मुमकिन है कि n की कोई वैल्यू रखें और उसका आंसर जो आए उसके लास्ट डिजिट में 0 आ जाए, यानी पीछे कुछ भी x y z लिखा हो और लास्ट में उसके 0 आ जाए। ऐसा पॉसिबल है, तो वो n की वैल्यू क्या होगी, अगर ऐसा मुमकिन है तो ये हमको पता करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 की पावर हमने 1 रखा तो 4 आएगा, 4 स्क्वायर किया तो 16 आएगा, 4 क्यूब हमने किया तो 64 आएगा। इस तरह से कोई वैल्यू ऐसी है जहां लास्ट में 0 आ जाए। यहां देखिए लास्ट में 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ऐसा कुछ है। तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो पक्की बात है वो 10 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर, अपने मन से कोई भी नंबर सोच लो। फॉर एग्जाम्पल 30 सोच लिया, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। और 1800 सोच लिया, 270 सोच लिया, ये सब के सब 10 से डिवाइड हो जाएंगे। अब 10 से डिविजिबल का मतलब क्या हुआ, 10 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालें तो क्या होगा, 2 और 5, यानी 2 इंटू 5। तो यानी वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और साथ ही साथ 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, अगर उस नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है। तो ये देखिए 270 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा और साथ ही साथ 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर लास्ट के 2 डिजिट हमको 0 चाहिए तो वो 100 से डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1600 की हम बात करें तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 2 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10, और इस 10 को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, और इस 10 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5। यानी इसका मतलब ये है, अगर लास्ट के 2 डिजिट हमको 0 चाहिए तो 2 इंटू 5 के 2 पेयर्स चाहिए। इसी तरह अगर 1000 का देख लें, यानी 3 डिजिट चाहिए, तो 2 इंटू 5 के 3 पेयर्स चाहिए, यानी इसके ऊपर क्यूब। सिंपल बात आपको यही समझना है कि वो नंबर जिसके लास्ट में 0 आ रहा है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था। तो अब हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसके हिसाब से हम लिखते हैं। एक चीज और हम देख लेते हैं, जैसे ये 4 की पावर n है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, यानी 2 इंटू 2 की पावर n, या इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर की पावर n, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। अब ये कैसे बना, जैसे फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर है और इसका क्यूब हमने कर दिया,
तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 की पावर 6 हो जाता है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि पावर ऐड ना हो जाए, लेकिन अगर इस तरह से है तो पावर यहां मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो हमने 2 और n को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 की पावर n को हम ये लिख सकते हैं। तो अब हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, we know that any positive integer ending with digit 0 is divisible by 5। यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसके लास्ट में 0 आ रहा है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। हमने देख लिया, आगे समझ लिया, ठीक है, 5 से क्यों डिवाइड होगा। अब आगे लिखेंगे एंड सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन द प्राइम 5, यानी 5 डिजिट होने चाहिए, ठीक है, तभी डिवाइड हो पाएगा। तो 4 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, मैं बता चुका हूं, 2 स्क्वायर इसकी पावर n, ये लिखना है आपको आंसर शीट में अगर क्वेश्चन आता है तो, 2 की पावर 2n। इससे क्या पता चला, इट इंप्लाइज दैट द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n इज 2। यानी 4 की पावर n में जो भी फैक्टर्स आएगा वो सिर्फ 2 ही होगा, ठीक है। अगर हम n की वैल्यू 1 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 to 2 आ जाएगा। अगर 2 रख देंगे तो 4 टाइम्स 2 आ जाएगा, लेकिन 2 के अलावा यहां कोई और नंबर नहीं आएगा। तो यही बात यहां कही जा रही है। 5 डज नॉट अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n। 4 की पावर n में 5 कहीं पर भी नहीं आएगा। फॉर एनी n, कोई भी n की वैल्यू रख दें 5 कभी नहीं आएगा। इसलिए हेंस वी कैन से दैट फॉर नो वैल्यू ऑफ n 4 टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0। यानी कोई भी n की ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर 4 टू द पावर n के लास्ट डिजिट 0 आ जाए। अब कोई नंबर मान लीजिए a है और कोई दूसरा नंबर b है, ठीक है, उसका HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। अब क्या मतलब है, एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इधर a को ले लिया 6 और b को हमने ले लिया 20, ठीक है, दो नंबर हमारे पास आ गए। तो अब इसका HCF निकालेंगे, यानी HCF 6,20 हम निकालेंगे। तो क्या होगा, पहले दोनों का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 6 का क्या करेंगे, 2 इंटू 3 हो जाएगा, और 20 का क्या होगा, 2 यहाँ 10 यहाँ 2 यहाँ 5। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, यानी 2 बार 2 है हमारा है, इंटू 5। तो HCF के बारे में क्या कह रहा है, कॉमन फैक्टर ढूंढो, इसमें कौन सा कॉमन है, 2 ही एक कॉमन है, बाकी 3 इधर है तो इधर नहीं है, 5 इधर है तो इधर नहीं है, 2 कॉमन है, और स्मॉलेस्ट पावर देखना है। अब कौन सा 2 लेंगे, ये 6 वाला 2 लेंगे या 20 वाला, तो भैया स्मॉलेस्ट देखना है, यानी ये। तो HCF क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ओके। अब LCM A और B का क्या है, वही एग्जांपल हम ले लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर। तो हम ये देख चुके हैं, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 20 को 2 स्क्वायर इंटू 5। अब LCM में हम क्या करते हैं, LCM 6,20 अगर हमको लिखना है तो जितने प्राइम फैक्टर हैं सब लिख लो पहले, 2, 3 और 5 मल्टीपल में। अब क्या लेना है, जो कॉमन है उसमें पावर किसकी ज्यादा है, कॉमन एक ही दिख रहा है यानी 2 है, तो पावर किसकी ज्यादा है, ये 2 स्क्वायर, तो वही हम लगा देंगे। ये आ गया आपका LCM, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। तो ये आप कर चुके हो, मेन चीज आगे की है जो हमें समझना है। अब कोई A और B नंबर है, उसका HCF हमने लिया A, B। तो एक रूल है, वो क्या कहता है, अगर HCF और LCM को हम मल्टीप्लाई कर दें, A और B का HCF और A और B का LCM, तो किसके बराबर होता है, वो उस नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी पिछले क्वेश्चन में हमने जो निकाला था, देखिए HCF हमारा क्या निकला था, 2 निकला था, LCM हमारा 60 निकला था। तो HCF 2 और LCM 60, और नंबर क्या लिए थे हमने, ये देखिए A इज इक्वल टू 6 और B इज इक्वल टू 20, तो हम रख देते हैं A की वैल्यू 6 और 20। तो क्या है, ये दोनों इक्वल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, इसको 120 आएगा। तो अगर HCF और LCM को हम मल्टीप्लाई करें, इसमें ये एक बात ध्यान रखनी है कि 2 नंबर्स के लिए ही फॉलो करता है, 3 नंबर में ये फॉलो नहीं करेगा। अगर 3 नंबर्स का
हमें HCF निकालना है या LCM निकालना है तो रूल यहां नहीं लगेगा। तो HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों उस अपने नंबर के ही प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब एग्जांपल 7 है HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 96 और 404 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसका LCM निकालना है। तो ठीक है, HCF हम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। कैसे निकलेगा? ये 96 हो गया हमारा, 2 टाइम्स जाएगा 48 बचेगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा 24 बचेगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा 12 बचेगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा 6 बचेगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा 3 बचेगा। ओके, अब 404 को देख लेते हैं। 2 टाइम्स जाएगा 202 बचेगा और फिर 2 टाइम्स जाएगा बचेगा 101। तो अब देखिए, जब प्राइम नंबर से बताया था तो वहां पर मैंने ये नंबर नोट कराया था कि 101 एक प्राइम नंबर है। अगर आपके ये ध्यान में नहीं होगा और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप डिवाइड करते रह जाओगे कि 101 किससे डिवाइड होगा। तो अब सवाल ये उठता है, क्या 101 तक हम याद करेंगे कि कौन कौन सा प्राइम है? तो आंसर ये है कि बिल्कुल नहीं। बस इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठकर अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको याद होना चाहिए कि 101 एक प्राइम नंबर होता है। बाकी इतना नहीं पूछेगा, 97 भी होता है, 83 भी होता है प्राइम नंबर, तो इतना हाई नहीं पूछेगा। लेकिन ये जो कि आपकी बुक में दिया है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इतना दूर तक आपको याद नहीं करना है कि कौन कौन से नंबर प्राइम होते हैं। ओके, तो इसको हम लिख लेते हैं। 96 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर, ये कितना 2 है यहाँ पर? 1 2 3 4 5, 5 है और ये 3। इसी तरह 404 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 101। अब HCF हम कैसे निकालेंगे? HCF हमें 96 और 404 का चाहिए। तो कॉमन कौन सा है? 2। पावर किसकी कम है? नीचे वाले की। तो 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो HCF हमारा 4 आ गया। अब हमको वो रिलेशन जो हमने पढ़ा था, ये वाला, इसकी मदद से हमको LCM निकालना है। कैसे करेंगे? ये HCF को हम नीचे डिवाइड कर देंगे A इंटू B से, तो LCM हमारा निकल जाएगा। यानी LCM हमको निकालना है 96 और 404 का। तो हम क्या करेंगे? 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ 96 एंड 404, ऐसे निकालेंगे। तो 96 इंटू 404 और HCF क्या निकला था? 4। सॉल्व करेंगे तो 96 और 96 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आपका 8 है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72, 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बस भैया लगा लो। 6 को कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 3 हो जाएगा, सिंपल है। 72, 2 टाइम्स जाएगा 36 और फिर 2 टाइम्स जाएगा 18, 2, 9 और ये 3 और यहाँ 3 बचेगा। ओके, 120 को कर लेते हैं 260, फिर 230, 215, 3, 5। तो चलो भैया सीरियल से लिख लेते हैं। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और 72। तो देख रहे हैं 2 हमारा यहाँ 3 है, तो 2 पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर और 120। इसको क्या लिख सकते हैं? यहां भी 3 है और 3 इंटू 5। हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। वो रिलेशन नहीं लगा सकते, यानी बोले तो ये वाला रिलेशन, क्योंकि वो 2 ही नंबर के लिए था, हमारे पास 3 नंबर आ चुके हैं, अब ये रिलेशन नहीं लगेगा। तो HCF हमको निकालना है। HCF ऑफ 6, 72, 120 कैसे निकलेगा? कॉमन देखो 2 और 3 ही कॉमन है सब में, ठीक है। तो 2 की सबसे छोटी पावर कहां पर है? ये है 2 की पावर 1 और 3 की सबसे छोटी पावर यहां पर है, ये भी, तो 3। तो 6 HCF आ गया। अब LCM निकालना है। 6, 72, 120 का क्या आएगा? तो सारे नंबर लिख लो, 2, 3, 2 और 5, ठीक है। 2, 3 और 5। अब ग्रेटेस्ट पावर किसकी है? 2 की 3 पावर सबसे बड़ी है और 3 की 2 पावर, ठीक है। यहां देख रहे हैं 3 स्क्वायर और बाकी तो छोटी है, और 5 तो बेचारा अकेले ही है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 360 आएगा।
तो कॉन्सेप्ट वीडियो यहाँ खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगली वीडियो जैसे ही आ जाएगी नीचे आपको लिंक मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। जैसे ही बन जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो लिख कर नीचे लिंक आ जाएगा, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट का भी लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।